हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल गोलनेट सेट। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ। सो प्लीज़ लाइक टू द चैनल एंड शेयर टू द चैनल। थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक that is the teaching support system. So we already done our offline and online methods. That was also very important topic from your teaching aptitude paper first. So today we will start the new topic that is teaching support system. So actually there are three parts: traditional teaching support system, modern, and last one is the ICT based. So what is the teaching support system? So when we talk about teaching methods, then our society divided into three groups. So what is basically the teaching support system? Means using the different types of aids, different type of tools, we can enhance our teaching for the student. That is your support system. Means डिफरेंट टाइप का यूज़ करके हम अपने टीचिंग मेथड में अपनी टीचिंग को डेवलप करते हैं, बच्चों को अच्छे से अच्छी तरह से नॉलेज गेन करने के लिए या हम हमारी टीचिंग उन तक पहुंचाने के लिए जो कुछ हम टूल्स या एड्स यूज़ करते हैं उसे हम टीचिंग सपोर्ट सिस्टम कहते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट टीचिंग मेथड्स देन आवर सोसाइटी डिवाइड इनटू थ्री ग्रुप्स. सो जब भी हम हमारी टीचिंग के बारे में बोलते हैं सो हमारी सोसाइटी थ्री पार्ट्स में डिवाइड होती है. सो फर्स्ट देयर आर एक्चुअली थ्री ग्रुप्स. फर्स्ट ग्रुप इज वन ग्रुप फेवर्स द ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड. जो कुछ हमारा सदियों से ट्रेडिशनल मेथड है, हमारा टीचर एंड स्टूडेंट क्लासरूम, दैट इज योर ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड. देन सेकंड ग्रुप फेवर्स मॉडर्न टीचिंग मेथड. सो वी विल डिस्कस later on about the modern teaching methods, which are the modern teaching methods. And third group is one who support the combination of both for effective teaching. And third group है जो दोनों मेथड को सपोर्ट करता है, ट्रेडिशनल प्लस दी मॉडर्न. सो these are the three groups in our society. So what is the traditional teaching methods and support system? So traditional education, also known as back to basic or conventional education or customary education, refers to long established custom that society traditionally used in the school. So in exam you can ask, means एग्जामिनर हमें पूछ सकता है कि ट्रेडिशनल एजुकेशन के जगह बैक टू बेसिक का यूज़ कर सकता है या फिर व्हाट इज़ द कन्वेंशनल एजुकेशन या फिर customary education. So all these names are of your traditional teaching. Then your back to basic traditional education method, also known as the chalk and talk method. So your back to basic traditional education is nothing but it is known as chalk and talk method. So all these are the names of your traditional teaching methods. This old fashioned way of teaching was all about the recitation and memorization technique. So पर्टिकुलरली इन ट्रेडिशनल मेथड में जो आपके मेथड्स आते हैं वहाँ पे पर्टिकुलरली क्या होता है, आपके रेसिटेशन मीन्स रिपीटिंग समथिंग, वन थिंग यू हैव डू अगेन एंड अगेन, दैट इज रेसिटेशन एंड मेमोराइजेशन टेक्निक. वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दी मेमोराइजेशन और दी इसे रोट लर्निंग भी कहते हैं. सो रोट लर्निंग कम अंडर द योर ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स. Then the traditional role of teaching focuses on the teacher as organizers of learning activity, providers of information and experts of knowledge. So traditional role of teaching किस पे फोकस करता है, आपके टीचर एज ऑर्गेनाइजर. सो यहाँ पे ऑर्गेनाइजर कौन है, आपका टीचर है. ऑफ लर्निंग एक्टिविटी, प्रोवाइडर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सपर्ट्स ऑफ नॉलेज. सो यहाँ पे जो कुछ भी आपका नॉलेज वगैरह प्रोवाइड या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम आपका एक टीचर करता है इन ट्रेडिशनल मेथड. द टीचर कैरीज टू मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचिंग इन द क्लासरूम टू मेक श्योर एवरीथिंग दैट दे आर टीचिंग इज अंडरस्टूड बाय द स्टूडेंट्स. सो आपके ट्रेडिशनल मेथड में टीचर की
इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ईच एंड एवरी पॉइंट को वो बहुत फोकस करता है, बहुत अच्छी तरह से वो लर्नर्स को बताता है, ताप मीन्स वो लर्नर को अच्छी तरह से समझ में आया है या नहीं, ये बार बार ट्रेडिशनल मेथड में आपके चेक किया जाता है एक टीचर के द्वारा। Then next, teacher is also responsible to control class where the teacher teaches using blackboard, explain concepts, ask student to copy and make sure that students are paying attention. So ट्रेडिशनल मेथड में पर्टिकुलरली क्या किया जाता है आपका, टीचर टीचर्स यूजिंग द ब्लैक बोर्ड. सो वी ऑल नो अबाउट दिस ब्लैक बोर्ड, सॉरी ट्रेडिशनल मेथड. हमारे कॉलेज के टाइम में या स्कूल के टाइम में भी ये था, एक ब्लैक बोर्ड वहाँ पे टीचर यूज़ करते हैं एंड एक्सप्लेन दी कंसेप्ट. जो कुछ आपका कंसेप्ट या टॉपिक है वो ब्लैक बोर्ड पे लिख के हमें एक्सप्लेन करते हैं एंड हम अपनी कॉपी में वो लिख के लेते हैं. और टीचर ये भी चेक करते हैं कि स्टूडेंट ने अच्छी तरह से उसे नोट किया है या नहीं. Every important thing regarding the topic is written on the blackboard and student make important notes from the blackboard. सो स्टूडेंट क्या करते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो अपने कॉपी में नोट डाउन करके लेते हैं. इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक्स, लेक्चर एंड इंडिविजुअल रिटन असाइनमेंट्स. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेडिशनल टीचिंग इज़ टू पास द एग्जामिनेशन. सो जो मेन ऑब्जेक्टिव था ट्रेडिशनल टीचिंग का, वहाँ पे क्या था, टू पास द एग्जामिनेशन. सो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं दिया जाता था. सो दी सिर्फ लर्नर को एग्ज़ाम पास करने के लिए इस मेथड में सिखाया जाता था. सो दी नेक्स्ट मेरिट्स, which are the merits of traditional teaching methods. So first one is traditional methods of teaching that are still being adhered to in the schools. It has more interaction between the teacher and students. So traditional method is the very useful and very important in our educational system. So traditional method, it is still adhered, it is still stick in our school. It has more interaction between the teacher and students. So this आपका जो ट्रेडिशनल मेथड है वो एक परफेक्ट मेथड है. मीन्स आपका जो कुछ भी इंटरेक्शन है टीचर एंड स्टूडेंट का, वो इस मेथड में बहुत ज़्यादा और अच्छी तरह से होता है. Traditional teaching system helps to build the discipline in the classroom. So this is the second merit of your traditional method. So this can make, or this makes the very discipline in your classroom as well as in your student. So these are the merits of your teaching methods, traditional teaching methods. Then next is the demerits of traditional teaching methods. So which are the demerits? लैक ऑफ कोलेब्रेशन एंड ग्रुप लर्निंग. सो यहाँ पे आपका मोर एम्फेसिस टीचर पे दिया जाता है, या टीचर इज़ यहाँ पे ऑर्गेनाइजर होता है. सो देर इज़ ए लैक ऑफ कोलेब्रेशन एंड ग्रुप लर्निंग. सो मीन्स टीचर सब कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं, टीचर का कंट्रोल हमारे क्लास पे होता है. सो दैट्स वाई मीन्स यहाँ पे ग्रुप लर्निंग में उतना कॉन्सेंट्रेशन या उतना मोटिवेशन ग्रुप लर्निंग को नहीं दिया जाता. Then more emphasis on examination and results rather than understanding of concept. So यहाँ पे more emphasis आपका examination पे दिया जाता है, more focus आपका examination पास करने के लिए दिया जाता है, and rather than understanding of concepts. मीन्स आपको कितना समझ में आया है ये इसमें ट्रेडिशनल मेथड में देखा नहीं जाता है. सो दीज आर दी सम ऑफ द demerits. So one second. Then last slide is telling about the tools used in the traditional teaching support system. So which are these tools which we use in the traditional teaching support system? So we all already know about this. So textbooks, then blackboard, charts we can, so we used different types of charts in traditional method. Then maps and globes. सो जैसे कि जियोग्राफी के बुक में हमारे डिफरेंट मैप्स होते थे एंड देन ग्लोब, या फिर अभी ट्रेडिशनल मेथड में आपके जो प्रिंट किया हुआ था मैप. सो दीज आर दी ट्रेडिशनल मेथड.
देन इमेजेस एंड पोस्टर्स, हमारे क्लासरूम में डिफरेंट चार्ट्स एंड इमेजेस लगाए हुए थे. देन साइंस लैब apparatus, then workbook, drawing books, dictionary, puzzle books, general knowledge books. So all these are the names of your traditional tools. So in exam you can ask, आपको 3 या 4 इसमें से ऑप्शंस दिए जाएंगे एंड आपको सिलेक्ट करने को बोलेंगे कि विच कम अंडर द ट्रेडिशनल टूल्स. सो फॉर दिस you have to know all these are the traditional tools. So this is all about your traditional teaching support system. In next video we will learn about the which are the modern and ICT based support system. So I hope आपको ये समझ में आया होगा. Thank you so much. Please like to the channel and share to the channel and subscribe to the channel. Thank you so much.